गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बात करेंगे लेक्चर 9 की, जो मैं आपको फर्स्ट लिखवाया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि आपको 10 दिन मेरे साथ रहना है, तो आप यू कैन फील बाय दिस चैनल आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इस चैनल से की सहायता से मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। उसका 9वां पड़ाव है, यानी कि सेकेंड लास्ट डे है। ठीक है, कल एक मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको लगेगा, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा, या अभी तक आप रोज दिन आप अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लगेगा, आपको फील हो रहा होगा कि हमने कुछ सीखा, और आप सीखेंगे। आप लगे रहो, आप सीखेंगे और आपको अच्छा लगे। फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सब्सक्राइब किए हुए हैं तो होंगे ही, आपको नोटिफिकेशन मिलता होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सारे फ्रेंड्स को फैलाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। ठीक है, तो आज क्या है, LSWR के बारे में हम करेंगे बात कि इंग्लिश सीखने के लिए मात्र 4 लेटर का ज्ञान होना चाहिए आपको। 4 लेटर में क्या क्या है? एल है, एल का मतलब लिसनिंग। एल फॉर क्या है? एल फॉर लिसनिंग, एस फॉर स्पीकिंग। क्या है जी? एल फॉर लिसनिंग, एस फॉर स्पीकिंग, डब्ल्यू फॉर क्या होगा आपको पता होगा, आप समझ में आएगी क्या होगा? राइटिंग, और आर फॉर रीडिंग। अगर आप रेगुलरली 4 लेटर का फॉलो करते हैं तो आप इंग्लिश बोल सकते हो। यह मेरा कमिटमेंट है, यह गारंटीड है, 100% गारंटी है। आप इस 4 लेटर को फॉलो करके चलिए, इंग्लिश बोलना भी और करेक्ट बोलना और विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ आप कर पाओगे। ठीक है, इट इज पॉसिबल व्हेन यू फॉलो 4 लेटर्स एज L for listening, S for speaking, W for writing and R for reading। लिसनिंग का मतलब क्या है आपको मैं बताया कि आप इंग्लिश बोलना अगर है तो आप इंग्लिश से मोहब्बत करो। इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश में एवरीथिंग टॉक्स इन इंग्लिश एंड लिसनिंग ऑल्सो इन इंग्लिश। एंड अगर आप कस्टमर केयर से बात करते हो तो यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। ऐसा क्या होगा कि आप डे बाय डे यू फील कि माय इंग्लिश इज इम्प्रूविंग। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होता है। आप स्टार्ट तो करो, आप इस रूल को फॉलो करके देखो, इट बी पॉसिबल। ओके, इम्पॉसिबल कुछ होता नहीं है। इम्पॉसिबल उसके डिक्शनरी में होता है जो बकलोल होता है, लेजी होता है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता कौन है? मानव बनाता है। तो आप भी बना सकते हो। तो लिसनिंग कोई इंग्लिश न्यूज चैनल टाइम्स नाउ ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप फेसबुक व्हाट्सएप को डाउनलोड किए हुई है, किए हैं आप। टाइम्स नाउ ये सब इंग्लिश न्यूज चैनल आप डाउनलोड कीजिए और हर डे पर डे यू लिसन फॉर 20 to 30 मिनट्स न्यूज अराउंड अकॉर्डिंग टू यू। अगर आपको 10 मिनट बोर हो जाता है 10 मिनट में छोड़ दो, बट यू डे बाय डे आपको हैबिट बन जाएगा। जब हैबिट बनेगा तो आप आधा घंटा 1 घंटा भी इंग्लिश न्यूज चैनल सुनोगे, आपको बोरिंग नहीं होगा। हिंदी न्यूज चैनल में क्या है, कुछ रखा ही नहीं है। 2 उधर से बैठेंगे, 2 इधर से पैनलिस्ट बने बैठेंगे, मार करवाएंगे। इंग्लिश न्यूज चैनल में ऐसा बहुत कम है। स्पीकिंग क्या है कि जैसे आप जिस वर्ड को बोलो सुने उसको बोलिए भी। ठीक है, क्योंकि जब आप इंग्लिश न्यूज चैनल का आप सुनेंगे तो वह करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है, उसका एक लेवल है। उस लेवल के अनुसार आप भी अगर बोलोगे तो उस लेवल आप में डेवलप होगा। जब डेवलप होगा तो पता है धीरे धीरे कोई भी चीज़ डेवलप होता है। एक बार घड़ा तो भरता नहीं है, बूंद बूंद ही घड़ा भरता है। आपके पास बहुत सारा बूंद हो गया, लेकिन उसमें आओ इम्प्रूव करना और बूंद डालना है, एक दिन नदी बन जाएगा। उसके बाद क्या है? राइटिंग। जब आप लिखते हो, सुने, बोले, लेकिन एक डायरी भी रखिए साथ में। ठीक है, उसमें हार्ड वर्ड है तो उसको मेंटेन करो। ठीक है, क्योंकि हर चीज याद नहीं रहता है। और रीडिंग, लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, राइटिंग हो गया और रीडिंग। पढ़ने क्या, जैसे मैं हर संडे को संडे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ, तो उसको आप पढ़िए
छोटा सा पैराग्राफ मैं आपको सिखाया कि छोटा सा पैराग्राफ लीजिए और उसको हर दिन पढ़िए, ठीक है। इससे आपका इंग्लिश इम्प्रूव ही नहीं होगा, आप फील करेंगे 3 महीना के अंदर में कि आप इंग्लिश आपके आस पड़ोस आपके फ्रेंड से बहुत हाई लेवल हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे आज क्या ऑब्जर्वेशन में स्टार्ट और बिगिन से। जैसे मैं बोला यू स्टार्ट स्पीकिंग, है ना, यूज हुआ कि नहीं हुआ, डेली यूज होने वाले ऐसा चीज है। यू स्टार्ट थिंकिंग इन पॉजिटिव वे, यू स्टार्ट डूइंग, यू स्टार्ट गोइंग टू कॉलेज, यू स्टार्ट योर बिजनेस, यह है आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, शुरू करना। क्या होता है, शुरू करना। इसका प्रेफर का मतलब होता है, ये लाइक तो आप जानते ही होंगे, बोलते हैं आई लाइक यू, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक स्विमिंग, ऐसा ऐसा आप वर्ड यूज करते हो, मतलब पसंद करना। और इसका मतलब होता है प्रेफर, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रेफर। प्रेफर का मतलब ज्यादा पसंद करना। क्या हो गई, प्रेफर का मतलब ज्यादा पसंद करना, अधिक पसंद करना। अब आप देखोगे क्या कि स्टार्ट, आप लगे रहो और जो भी कंफ्यूजन हो, नहीं समझ में आया, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कमेंट करो, फेसबुक पे कमेंट करो, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ, हर कमेंट के देखता हूँ और उसके अनुसार आपको कोई कमेंट करता है उसके अनुसार हम बढ़ते हैं। तो स्टार्ट और बिगिन, अब स्टार्ट जो है वर्ड, इसके बाद जैसे आप बोलेंगे तो स्टार्ट प्लस बिफोर आता है, स्टार्ट प्लस बिफोर आता है और बिगिन प्लस 2 प्लस B1 आता है। फर्क इतना ही है, दोनों का मतलब एक वर्ड है। जैसे हम लोग बोलेंगे कि आई स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, आई स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश एवरी सेंटेंस। अब क्या है, आई बिगिन टू स्टार्ट, आई बिगिन टू स्पीक इंग्लिश। जब बिगिन आएगा तो उसके बीच में टू वर्ब के साथ लेगा, इन्फिनेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं 2 प्लस B1 बराबर इन्फिनेटिव। जैसे हम लोग बोलते हैं टू एयर इज वुमेन, गलती करना मानव की आदत है ना, टू एयर इज वुमेन। तो उसी तरह टू स्टीलिंग, टू स्टील इज अ क्राइम, ये इन्फिनेटिव है जो आपको हम बताएंगे। तो आपको स्टार्ट से आपका सेंटेंस हम समझ में आएगा, स्टार्ट बिजनेस, यू स्टार्ट रीडिंग, यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, यू बिगिन टू रीड न्यूज़पेपर, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या है, इससे आपका बहुत सारा सेंटेंस आप बोलो, डे टू डे लाइफ में बोलो। जब भी आप कोई चीज हिंदी बोलते हो, यू थिंकिंग इन इंग्लिश, एंड जब इंग्लिश में आप चेंज कर सोचना शुरू करोगे तो आपका डे बाय डे आपके पास कुछ वर्ड्स होंगे जो आपको नहीं समझ में आएगा, तो या तो आप यहाँ से पूछो या तो डिक्शनरी रखो, डिक्शनरी में सर्च करो और लिखो और उसको याद कर जाओ। जो खुद तुम खोजोगे, सर्च करोगे, वो ज़्यादा दिया तक याद रहता है। मैं बोर्ड पर लिख दूंगा, कम याद रहेगा। तो आप इससे मैं 1-2 सेंटेंस बता रहा हूँ, आप 1000 सेंटेंस बनाओ। प्रेफर, अब प्रेफर का मतलब क्या है, पसंद करना। प्रेफर का मतलब ज़्यादा पसंद करना, लाइक मतलब पसंद करना। लाइक को लव भी हम कर सकते हैं, दोनों लगभग आसपास ही हैं। प्रेफर हम लोग बोलते क्या है, जैसे वह दही से ज़्यादा दूध पसंद करता है, ठीक है। प्रेफर के बाद भी V4 आता है और इसके बाद भी V4 आता है, जैसे स्टार्ट के बाद भी V4 आता है। इसका साइन ऑफ बिगिन है जिसके बाद V2 मतलब इन्फिनेटिव V2 होता है, ठीक है। तो क्या है, स्टार्ट स्पीकिंग, आई प्रेफर कर्ड टू मिल्क, मतलब क्या, अगर आप डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि आई लाइक चिकन, आई लाइक चिकन मतलब मैं चिकन पसंद करता हूँ। जैसे आप बोलेंगे आई प्रेफर चिकन, इसका मतलब क्या कि आप चिकन को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसका मतलब मटन और फिश कम पसंद करते होंगे। यह बात हो गई।
आई लाइक फिश मतलब फिश को भी पसंद करते हैं, एंड ऑल्सो लाइक मीट एंड मटन टू। तो यह मतलब आप तीनों खा पसंद करते हैं, बट प्रेफर का मतलब कि दो में से एक को ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको हम लोग प्रेफर बोलते हैं। आई बोलेंगे आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, आई प्रेफर मटन टू चिकन, मतलब मैं चिकन से ज़्यादा किसको पसंद करता हूँ, जो प्रेफर के बाद आएगा उसको ज़्यादा पसंद करने वाला होगा, अब उसके बाद जो आएगा उसको कम पसंद करने वाला होगा। तो अब आज से आप जैसे किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करने की बात होगी, तो जैसे आप बोलेंगे कि मैं सलमान खान से ज़्यादा शाहरुख खान को पसंद करता हूँ, तो क्या होगा, आई प्रेफर सलमान खान, सॉरी शाहरुख खान टू सलमान खान। आप बोलेंगे कि मैं कैटरीना कैफ से ज़्यादा ऐश्वर्या राय को पसंद करता हूँ, तो आप बोलेंगे क्या, आई प्रेफर ऐश्वर्या राय टू कैटरीना कैफ। तो आप बोलो, स्टार्ट करो इंग्लिश में बोलना, थिंकिंग इंग्लिश एंड स्पीकिंग इन इंग्लिश। जब सोचेंगे इंग्लिश में, बोलेंगे इंग्लिश में, डे बाय डे इंग्लिश ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होने की गारंटी है, नहीं ठीक कैसे नहीं होगा, जब हम पढ़ेंगे तो ठीक भी होगा और आगे भी बढ़ेंगे, और आप भी दूसरा को सिखाओ, बोलो, क्योंकि लैंग्वेजेस जो है वह इन्वायरमेंट का चीज़ है, और हमारे आसपास इंग्लिश बोलने वाला कोई होता नहीं है। सबसे बड़ा मेन वजह है तुम खुद हो, यू स्टार्ट योरसेल्फ। तुम सामने सोचो कि कोई होगा, तुम सोचो अगर मान के चलो कि टॉकिंग करना है, स्टार्टिंग पर कुछ बोलना है, तो तुम स्टार्ट सामने में खड़ा हो जाओ और तुम स्टार्ट फिर उसको बोलो कि वहाँ उसका आंसर क्या देगा, फिर तुम उसको आंसर दो, फिर तुम अपना आंसर आएगा। अकेले भी पॉसिबल है, अगर कोई हर आदमी का फ्रेंड है, उस फ्रेंड को इनकरेज करो कि हम दोनों 1 घंटा बैठेंगे, आधा घंटा बैठेंगे और इंग्लिश में टॉकिंग करेंगे, ठीक है। तो प्रेफर हो गया, लाइक हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। अब जैसे हम लोग बोलते क्या है, आई, इसको बोलते हैं आई, नॉट आई, आई स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश मतलब क्या कि मैं इंग्लिश बोलना शुरू किया हूँ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अगर यही आ जाएगा सी की बात, तो सी अगर बिगिन के साथ अगर बनाना चाहेंगे तो सी बिगिंस टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ये आपको समझ में आया। तो आप डे बाय डे आप सीख सकते हो। इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि मैं अंग्रेजी बोलना शुरू किया, इसका मतलब क्या कि वह अंग्रेजी बोलना शुरू की। यहाँ पे ऐसा ही बना सकते हैं, सी स्टार्ट्स स्पीकिंग इंग्लिश, इट्स ऑल्सो करेक्ट। इन अदर वे बिगिंस टू यूज कर सकते हैं, ठीक है। बोथ आर करेक्ट, यू डिपेंड कि यू चूज टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश और थिंक इन इंग्लिश, ओके। उसके बाद क्या है, प्रेफर की बात अगर हम करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्रेफर की। तो प्रेफर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कॉपी रखो, कॉपी में लिखो, क्योंकि जो चीज आप नहीं लिखेंगे वह जल्दी भूल जाते हैं। जैसे आप कोई चीज को लिखते हैं तो वह ज्यादा देर तक आपके मेमोरी में बना रहता है। तो प्रेफर का मतलब क्या, ज्यादा पसंद करना, और ज्यादा पसंद करने के लिए एग्जाम्पल अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, राधा, क्या हो जाएगा, राधा प्रेफर्स। प्रेफर्स क्यों हो जाएगा जी, क्योंकि आपको पहला क्लास में आपको बताया कि एस एस के साथ जाता है और पी पी के साथ जाता है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा, वैसा वर्ब होगा, सॉरी वैसा सब्जेक्ट होगा ऐसा वर्ब होगा। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल चलेगा। अब सी राधा प्रेफर्स क्या जी, कॉफी टू टी। इसका मतलब क्या हुआ कि राधा है जो टी से ज्यादा किसको पसंद करती है, कॉफी को पसंद करती है। जैसे तुम बोलोगे कि आई प्रेफर मॉम टू डैड, मॉम टू डैड, इसका मतलब क्या कि डैड से ज्यादा हम माँ को पसंद करते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप बोल सकते हैं। अगर ये वर्ब फॉर्म में आएगा तो क्या हो जाएगा,
he prefers writing to speaking. He prefers writing to speaking. इसका मतलब क्या कि यह जो है राइटिंग को ज्यादा पसंद करता है बगैर बोलने का। बोलने से ज्यादा किसको पसंद करना? राइटिंग का। जो यह गलत आदत है। आपको राइटिंग भी उतना ही अच्छा आपको आना चाहिए जितना स्पीकिंग, क्योंकि आप स्पीकिंग करेंगे और राइटिंग नहीं करेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, मैं इसको 2 बूंद खिला लेता हूँ, फिर हम काम शुरू करते हैं। तो आप देखो क्या है, ये आपको वर्ब फॉर्म में समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ? राधा चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करती है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं डैड से ज्यादा मतलब पिताजी से ज्यादा माता जी को पसंद करता हूँ, मतलब माँ को पसंद करता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? वह बोलने से ज्यादा लिखना पसंद करता है। ऐसा हो गया। तो यहाँ आपके डेली यूज का चीज है कि नहीं है? आपके बोलने का यूज है, आप ऐसा बोलते हो। आप इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो रोको और उसको लिखो। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, आगे चलता हूँ। और लाइक के बारे में तो आप जानते ही हो। लाइक के बारे में क्या जानते हो? आई लाइक यू, आई लाइक कॉफी, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक गोइंग टू मार्केट। ऐसा ऐसा होता है। तो क्या हो जाएगा? आई लाइक गोइंग टू मार्केट। उसी तरह आप बोल सकते हैं आई लाइक फिश। क्या हो जाएगा? आई लाइक फिश। दूसरा अगर बोलेगा, सिंगुलर वाला अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा? ही लाइक्स फिश। अगर सी की बात होगी तो सी लाइक्स कुकिंग मीट। इसी तरह हम क्या यूज कर सकते हैं? पूजा लाइक्स रीडिंग अ न्यूज़पेपर। इसका मतलब क्या हुआ? आप अगर हिंदी लिखना चाहो तो मैं बोलूंगा, आप लिख लेना आई लाइक गोइंग टू मार्केट। मतलब क्या? तो मैं मार्केट जाना पसंद करता हूँ। आई लाइक फिश, मैं क्या? फिश को पसंद करता हूँ। वह फिश को पसंद करता है। सी लाइक्स कुकिंग फूड, मतलब क्या? वह मीट बनाना पसंद करती है। पूजा लाइक्स रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मतलब पूजा क्या है? अखबार पढ़ना पसंद करती है। ये सब चीजें हैं जो आपको डेली यूज में ऐसा वर्ड आएगा, ऐसा आप पूरा याद करो और पूरा ये बोलो। इससे आप ज्यादा सेंटेंस, मैं 4 को बताया, आप 50 को सेंटेंस बनाओ। कोई तकलीफ होगा तो आप कमेंट करो। वर्ड का तकलीफ हो तो डिक्शनरी रखो, आपके मोबाइल फोन में एक डिक्शनरी ऐप डाउनलोड करो, उसमें खोजो, आगे बढ़ो। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मैं एक और वर्ड पे काम करूंगा। क्या? फील लाइक। इसका मतलब होता है मन करना। जिसे बोलते हैं ना कि मेरा मन सोने का कर रहा है। आई फील का भी बनता नहीं है। ठीक है,
तो इसको हम मन कर रहा भी होगा। यू नो डैट कि जिस वर्ड का V4 नहीं बनेगा उसको हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। जैसे आई, अगर कोई बोलेगा कि मैं क्या बोलता है, आम को पसंद कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट ऐसा होगा, ठीक है। आई एम लाइकिंग क्या बोलता है, मैंगो नहीं होगा, आई लाइक मैंगो, क्योंकि इसका V4 नहीं बनता है। प्रेफर का भी V4 नहीं बनता है, वह यूज होता है पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एज ए नाउन, बट ऐसा नहीं होता है। इसी का क्या हो जाएगा, फील लाइक से क्या होगा, जैसे मेरा मन सोने का कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, आई फील लाइक स्लीपिंग। अभी मैं आपको बताया कि इसके बाद क्या आता है, V4 आता है, तो उसी के अनुसार बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे सोने का मन कर रहा है। इसी तरह आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हो, सी feels like watching the TV। इसका मतलब क्या हो गया, वह टेलीविजन देखने का मन है, यहाँ पे छोड़ सकते हो, या मन कर रहा है, बात बराबर है। उसी तरह हम क्या बोल सकते हैं, यू फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट। क्या, प्लेइंग क्रिकेट मतलब क्या, वह क्रिकेट खेलने का उसको मन है, या वह उसको क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है। जैसे हम लोग घर बैठे लॉकडाउन में क्या करते हैं, लूडो छक्का खेलने का मन करता है, तो ग्रुप बनाते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। तो क्या बोलते हैं कि वी ऑल फील लाइक, वी, ए जो है ना वी, और एक वी, ई जो है ऐसा वाला वी, ठीक है, ये क्या है, ऐसा वाला वी, ए वी, वी ऑल फील लाइक क्या चीज, प्लेइंग लूडो। ठीक है, तो लूडो खेलने का मन कर रहा है तो प्लेइंग लूडो। इसी तरह आपको जो है गाना सुनने का मन कर रहा है तो क्या करेंगे, आई फील लाइक लिसनिंग म्यूजिक, आई लिसनिंग सॉन्ग। क्या हो जाएगा, आई फील लाइक डांसिंग भी कर सकते हो, अगर डांसिंग करने का मन कर रहा है, डांसिंग इन द रूम। तो कौन मना किया डांस करने का, डांस करो, रूम में डांस करो, एंजॉय करो। लॉकडाउन में क्या होगा, करो, खाओ पियो और एंजॉय करो। उसके बाद क्या है, माई ब्रदर फील्स लाइक, एक ही बात हो रही है जी, क्या, तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर फील्स लाइक लिसनिंग टू सॉन्ग्स। मतलब क्या, कि मेरे भाई को गाना सुनने का मन कर रहा है तो सुनो, ठीक है। तो माय ब्रदर, सॉरी यहाँ पे फील्स होता है, गलत नहीं लिखा है ना, सही है। तो माय ब्रदर फील्स लाइक लिसनिंग टू सॉन्ग, मतलब क्या, मेरे भाई को गाना सुनने का मन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, रूम में मुझे डांस करने का मन कर रहा है। इसका मतलब क्या, हम सभी को लूडो खेलने का मन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, या मन है, या कर रहा है, आप जैसा बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो। तो कितना यूज का है क्या यूज का, नहीं है, बिल्कुल यूज का है। तो आप इसको दिमाग में रखो और यूज करो, ठीक है। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, लेक्चर 9।
तो हो गया, लेक्चर 10 के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप पूरा अभी से लेके 1 to 9 लेक्चर पढ़ो अच्छे से, ठीक है। 1 से 9 लेक्चर तक पूरा पढ़ के आओ। कल हम इस पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।